पोस्टमार्टम ये शब्द आपको थोड़ा डरावना लग सकता है, लेकिन किसी भी कत्ल और अपराध का पता लगाने का ये सबसे सटीक तरीका है। जब किसी की मौत का सही कारण पता ना हो तो पोस्टमार्टम की मदद से ही पता चल पाता है कि मौत की सही वजह क्या है, यह मौत किस वजह से हुई है। लेकिन आजकल पोस्टमार्टम के ऐसे कई केस सामने आ रहे हैं जिनमें पोस्टमार्टम के बहाने मानव अंगों की तस्करी हो रही है। कितनी सच्चाई है इस न्यूज में? आज हम पोस्टमार्टम से जुड़े इन सभी सवालों का जवाब देंगे जिन्हें आज तक किसी ने आपको नहीं बताया होगा। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर पोस्टमार्टम क्या होता है। किसी भी व्यक्ति की मौत के कारणों का पता लगाने के लिए उसकी डेड बॉडी का पोस्टमार्टम किया जाता है। पोस्टमार्टम एक सर्जिकल प्रोसेस है जिसमें डेड बॉडी को चीर कर उसकी जांच की जाती है। पोस्टमार्टम को ऑटोप्सी और शव परीक्षण भी कहा जाता है। नॉर्मल डेथ की कंडीशन में पोस्टमार्टम की जरूरत नहीं होती, जैसे कि कोई व्यक्ति काफी वक्त से बीमार हो या फिर उसकी उम्र हो चुकी हो या उसे हार्ट अटैक हुआ हो, तो ऐसे में पोस्टमार्टम की जरूरत नहीं रहती। पोस्टमार्टम हमेशा मृतक के फैमिली मेंबर की इजाजत के बाद ही किया जाता है और नेचुरल डेथ में फैमिली को पता होता है कि डेथ का सही कारण क्या है, इसीलिए फैमिली मेंबर पोस्टमार्टम करवाना पसंद नहीं करते। लेकिन अगर डेड बॉडी अनजान हो या मामला गंभीर हो और पुलिस को किसी आपराधिक मामले का अंदेशा हो तो पुलिस की सलाह पर पोस्टमार्टम किया जाता है। अब यहाँ एक बात और भी जरूरी है कि व्यक्ति की मृत्यु के 6 से 10 घंटे के अंदर पोस्टमार्टम हो जाना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बाद इंसानी शरीर में कई तरह के प्राकृतिक बदलाव होते हैं। पोस्टमार्टम में ज्यादा देरी होने पर इसके नतीजे पर असर पड़ सकता है। इतना ही नहीं, पोस्टमार्टम में यदि ज्यादा देरी हो गई तो मौत की असली वजह का सटीक कारण मालूम करना काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतनी देरी में बॉडी गलनी शुरू हो जाती है या फिर अकड़ जाती है। ऐसे में पोस्टमार्टम में मौत का सही कारण पता करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके बाद ये जानना भी जरूरी है कि कौन से केस में पोस्टमार्टम जरूरी होता है, जैसे कि सुइसाइड, मर्डर, एक्सीडेंट। ये कुछ ऐसे केसेस हैं जिनमें पोस्टमार्टम करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। जैसे कि अगर किसी की मौत जहर से हुई है तो पोस्टमार्टम से ही यह पता चल पाता है कि उसे कौन सा जहर कितनी मात्रा में दिया गया था, या फिर एक्सीडेंट के केस में यह पता चल पाता है कि शरीर के किस भाग में चोट लगने की वजह से मौत हुई है। देखा जाए तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट की मदद से पुलिस को असली मुजरिम को पकड़ने में काफी मदद मिल जाती है। अब आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर पोस्टमार्टम कौन करता है। आमतौर पर एनाटॉमिकल पैथोलॉजी टेक्नोलॉजिस्ट और पैथोलॉजिस्ट द्वारा पोस्टमार्टम किया जाता है। ये वो हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं जिन्होंने पोस्टमार्टम में स्पेशलाइजेशन किया होता है, लेकिन ये अकेले पोस्टमार्टम नहीं करते। इसके लिए इनके साथ असिस्टेंट भी होते हैं। ये काम अपने आप में बहुत ही मुश्किल काम है। कई बार बॉडी क्षत विक्षत होती है। ऐसे में पोस्टमार्टम करना बेहद चैलेंजिंग रहता है, जिसे देखकर डर भी लगने लग जाता है। कई केसेस में खास तौर पर सुइसाइड के मामलों में पोस्टमार्टम बेहद तकलीफ देह होता है, क्योंकि ऐसे में एक डॉक्टर को अपने इमोशंस को पूरी तरह कंट्रोल करके ये काम करना पड़ता है। तो इसके अलावा पोस्टमार्टम से जुड़ी एक और खास बात है, मौत की असली वजह जानने के लिए शवों का पोस्टमार्टम हमेशा दिन के उजाले में किया जाता है। रात के समय किसी भी डेड बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। दरअसल रात के वक्त जलने वाली लाइट्स में घाव का रंग बदल जाता है। आमतौर पर दिन के उजालों में जो घाव लाल रंग के दिखाई देते हैं, रात के वक्त लाइट की रोशनी में उनका रंग बैगनी दिखाई देता है। अलग रंग की वजह से मौत की वजह की असली वजह मालूम करने में काफी दिक्कतें आती हैं। इतना ही नहीं, रात में पोस्टमार्टम करने की वजह से किसी बड़े केस की जांच पर भी बुरा असर पड़ सकता है। पोस्टमार्टम में मौत की मुख्य वजह का पता लगाया जा सकता है। पोस्टमार्टम के लिए कुछ खास मेडिकल औजारों का इस्तेमाल किया जाता है। पोस्टमार्टम के 2 प्रमुख पार्ट होते हैं। पहले पार्ट में बाहरी शरीर की जांच की जाती है। इसमें देखा जाता है कि शरीर के बाहरी अंगों पर कोई चोट या सूजन का निशान तो नहीं, या कहीं कोई हड्डी तो नहीं टूटी। चोट के निशान कैसे हैं? डॉक्टर केवल चोट का निशान देखकर ये बता सकते हैं कि चोट किस हथियार से लगी होगी। जैसे इंसान ने फांसी खुद लगाई है या उसे मारने के बाद फांसी पर किसी ने लटका दिया है। यह फैक्ट केवल रस्सी के निशान को देखकर ही पता लग जाता है, जिसके बाद दूसरे पार्ट में शरीर के अंदर जांच की जाती है। इसके लिए पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर शव को सिर से लेकर पेट तक चीर देते हैं। इसके बाद यह चेक किया जाता है कि हथियार के घाव कितने गहरे और अंदरूनी घाव है या नहीं। इसके अलावा
मृतक ने खाने पीने में क्या लिया था। कुल मिलाकर पूरी डेड बॉडी को बारीकी से चेक किया जाता है ताकि कहीं कोई छोटी सी चीज भी छूट न जाए। ये चीर फाड़ करते समय सभी सुरक्षित अंगों जैसे कि किडनी, हार्ट, फेफड़ों आदि को निकाल कर अलग रख दिया जाता है और जब जांच पूरी हो जाती है तो सभी अंगों को वापस से सिल दिया जाता है। इसके बाद डॉक्टर सभी खास बातों को एक रिपोर्ट में लिखकर पुलिस को दे देते हैं। यह रिपोर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहलाती है। अच्छा, यहां हमने अभी बताया कि पोस्टमार्टम के वक्त शरीर के खास अंगों को बाहर निकाल लिया जाता है, लेकिन यह सिर्फ तभी किया जाता है जब मृतक के परिवार वाले इसकी अनुमति दें, वरना डॉक्टर किसी अंग को बाहर नहीं निकाल सकते। लेकिन आजकल ये काम इल्लीगल तरीके से खूब हो रहा है, क्योंकि पोस्टमार्टम मॉर्ग से डेड बॉडी को लेने के बाद परिवार वाले जल्दी से जल्दी उसका अंतिम संस्कार कर देना चाहते हैं और ऐसे में कोई भी चेक नहीं करता कि शरीर के साथ पोस्टमार्टम रूम के अंदर क्या हुआ। कई बेईमान और लालची डॉक्टर डेड बॉडी में मौजूद सुरक्षित अंगों को निकालकर उन्हें ऊंचे दामों पर बेच देते हैं, क्योंकि इंसान की मौत के बाद भी कई अंग ऐसे होते हैं जो काफी समय तक सुरक्षित रहते हैं। लाशों को चीरकर किडनी, लिवर और अन्य महत्वपूर्ण अंगों को निकाल दिया जाता है। यहाँ सभी अंगों के अलग अलग रेट तय हैं। इन अंगों को खरीदने वालों में एक बहुत बड़ा हिस्सा तांत्रिकों का भी है, जो कि अपनी तंत्र साधना के लिए मानव अंगों का इस्तेमाल करते हैं। यही नहीं, अंगों को बेचकर वसूली जा रही रकम में डॉक्टरों से लेकर ऊपर के अफसरों तक का हिस्सा रहता है। इसके अलावा कई बार तो पूरी की पूरी लाशें ही बेच दी जाती हैं, खास तौर पर लावारिस लाशें जिनका कोई अपना नहीं होता। वो मेडिकल स्टाफ के लिए आमदनी का एक बहुत ही बड़ा मीडियम है और ये रैकेट इतना बड़ा है कि आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। इस रैकेट के तार एक छोटे चपरासी से लेकर डॉक्टर और मंत्रियों तक फैले हुए होते हैं। ऐसे में किसी से भी इंसाफ की उम्मीद रखना बेईमानी है। हम तो बस यही दुआ कर सकते हैं कि भगवान कभी हमारे किसी अपने को ऐसे किसी जानवर किस्म की विकृत मानसिकता वाले डॉक्टरों और हेल्थ प्रोफेशनल्स के हाथ पोस्टमार्टम की मेज पर सजने न दें। उम्मीद है दोस्तों कि पोस्टमार्टम से जुड़ी आपकी सभी जिज्ञासाओं का समाधान हो गया होगा। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल रह गया है तो हमें कमेंट जरूर करें। और अगर आपने कभी ऐसी किसी परेशानी का सामना किया हो या ऐसी खबर या ऐसी कोई जानकारी आपको मिली हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। जितना हो सके इस अति महत्वपूर्ण वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके और वो जागरूक हो सके, ऐसी किसी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रह सके। शेयर कीजिए इस वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलेंगे एक दिलचस्प जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।